सुबह का समय था। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भागदौड़ थी, मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, न कोई सरकारी गाड़ी, न सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह उम्र लगभग 34 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे यह कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह इस जिले की नई डीएम जिलाधिकारी अंजना राठौर हैं। डीएम अंजना राठौर धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रुकी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। अंजना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज गोभी RS 50 किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर रब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म के लहजे में कहा, 1 किलो टमाटर दे और 1 किलो तोरई भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तोल कर दे दी। इंस्पेक्टर ने सब्जियां आन ली और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। यह सब देखकर डीएम अंजना राठौर हैरान रह गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा, उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी, क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसीलिए मजबूरी में चुपचाप इसे सब्जी आम दे देती हूं। अंजना यह सुनकर भीतर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था, 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। यह सुनकर अंजना के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से यह आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा, अब मैं आपके साथ हूं। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद यह महिला मुझे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह डीएम अंजना राठौर ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने एक साधारण साड़ी पहनी और वह सब्जी वाली बुजुर्ग औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर सब्जियां तरीके से सजी हुई थीं। ताजी गोभी, गाजर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। चारों ओर वही रोज का सामान्य माहौल था। लोग आते जाते मोल भाव करते। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा।
उसने बाइक सीधे अंजना के ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। अंजना ने सहजता से जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूं। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूं। इंस्पेक्टर ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओ, तो तू उसकी बेटी है। उस बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूं तू बहुत प्यारी लग रही है, उसने ठिठोली करते हुए पूछा। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? अंजना ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। मुझसे शादी करेगी? अंजना ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इंस्पेक्टर हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गोभी चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया भी देना। अंजना ने बिना कुछ कहे चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर जाने को हुआ, अंजना ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। वह ठिठक गया। अंजना फिर बोली, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहां हमने कोई फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ है। इंस्पेक्टर झुंझुलाकर गुस्से में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज सब्जियां फ्री में लेता हूं, अपनी मां से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती। और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि अंजना की आवाज और तेज हो गई। रुकिए, आप मेरी मां से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे तो देने होंगे आपको। अंजना ने फिर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमें भी पैसे खर्च करके ही ये सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचे तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। अंजना की आंखों में गुस्सा और आवाज में सख्ती थी। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे का गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक अंजना राठौर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि अंजना एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक उसके साथ क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर उससे कहीं गहरी चोट उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में अंजना राठौर बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर का पारा और चढ़ गया। वह गुर्रा कर चिल्ला कर बोला, अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है, कोई कलेक्टर है, मंत्री है, तू है क्या? तेरी इतनी औकात कि मुझे आंख दिखा रही है। गुस्से में बेकाबू होकर उसने अंजना के बाल कसकर खींचे।